हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा टू रो का डिज़ाइन लेकर आए हैं और बनाना भी बहुत आसान है। बस आपने फॉलो करना है और बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको समझाने के लिए 4 प्लाई का वूल होता है ना, क्रोशे वाला पतला वाला, बस वही लिया है। जो बिगिनर्स हैं, अगर उनके पास वूल है तो वो कैसे मालूम करेंगे कि हमारा वूल कितने तक कौन सी प्लाई का है। तो बस फ्रेंड्स, आपने इस तरह से थोड़ा सा धागों को ट्विस्ट करके खोलना है और जितने धागे आपको नज़र आएंगे इसका मतलब ये उतनी ही प्लाई का वूल है। तो देखिए मेरे 4 धागे दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये 4 प्लाई का वूल है। ठीक है, अब आपने देखिए क्या करना है फ्रेंड्स, इस तरह से रखना है और अब आपने पहले स्लिप नॉट लगा लीजिए। इसके बाद आपने 1 2 3 4 5 6 फ्रेंड्स, आपने 6 का मल्टीपल करना है इस डिज़ाइन को बनाने के लिए। तो देखिए 6 के बाद 1 2 3 4 5 6। तो आप इसके अंदर फ्रेंड्स, आपको मैंने समझाना है तो मैं इसके अंदर 24 चैन बुन लेती हूँ। 12 हो गई, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो ये डिजाइनिंग के लिए हो गया। अब आपने 1 2 3 3 चैन आपने एक्स्ट्रा बुननी है और यहाँ से फ्रेंड्स, अब आपने देखिए इस तरह से, बस अब आपने हर चेन के अंदर सिंगल क्रोशे से बुनना है इस तरह से। तो फ्रेंड्स, मैं इस तरह से पूरी रो कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने देखिए ये कंप्लीट कर ली है। अब आप आ जाइए यहाँ सेकंड रो पे, 1 2 3 4 4 चैन बुनेंगे, पलट लेंगे। अब आपने 1 2 3, ये थर्ड है। यहाँ आपने इस तरह से 1 2 3 4 4 दफा बुना आपने और इन सबको एक साथ बुन लीजिए। फिर से देखिए 1 2 3 4 4 चैन का गैप रखिए। दोबारा से आपने पफ स्टिच बनाना है। 1 2 3 और ये 4 और इन सबको आपने एक साथ बुन लेना है। ठीक है, अब आपने फ्रेंड्स देखिए 1 2 3 4 5 6, छठी चैन के अंदर आपने 1 2 3 4 5 6, यहाँ फिर से आपने पफ स्टिच बनाना है इस तरह से। 1 2 3 4 और अब आपने इन सबको एक साथ बुनना है। 1 2 3 4, 4 चैन का गैप रखिएगा। दोबारा से पफ स्टिच बनाएंगे 4 टाइम। 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अब इन सबको एक साथ बुन लेंगे और फिर से आपने 1 2 3 4 5 6 यहाँ बनाएंगे। 1 2 3 4 5, सॉरी 4 बार का ही बनाना है। ठीक है, और अब आपने इन सबको एक साथ बुन लेना है। फिर 1 2 3 4, 4 चैन का गैप रखेंगे। दोबारा से पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 और 4। फिर से 1 2 3 4 5 6, यहाँ इस तरह से 1 2 3 4 और इन सबको बुन लेंगे। फिर से 1 2 3 4, 4 चैन का गैप और दोबारा से 1 2 3 और ये 4 और इन सबको एक साथ बुन लेंगे। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से 1 2 3, तो बस यहाँ इसको फाइनल कर दीजिए इस तरह से।
इस तरह से फ्रेंड्स आपने देखिए सेकंड रो बना ली है। अब आ जाते हैं रॉन्ग साइड उल्टी तरफ, एक चेन बुनेंगे और यहाँ सिंगल से बुन देंगे। अब आपने फ्रेंड्स ये जो 4 बनाई थी ना, इसके अंदर आपने 1 2 3 4 और 5 दफा बुनेंगे। ठीक है, फिर आपने यहाँ 1 2 3 4 और 5 दफा सिंगल क्रोशे से बुनेंगे। फिर से देखें, 1 2 3 4 और ये 5। फिर से देखें, यहाँ 1 2 3 4 और 5 और यहाँ लास्ट में इस तरह से। अब अपने 1 2 3 4 पलट लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारी सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई है। ये देखें, अब यहाँ पर आपने फिर से फ्रेंड्स इसी डिजाइन को यहाँ बनाना है। तो 4 चेन बुनने के बाद 1 2 छोड़ के, ये थर्ड है ना, बीच में 5 थे ना ये, तो सेंटर में अब आपने इस तरह से 1 2 3 और 4 इन सबको एक साथ बुन लेंगे। 1 2 3 4 चैन का गैप रखेंगे। फिर से आपने इसी तरह से 1 2 3 और 4 फिर से आपने इन सबको एक साथ बुन लेना है। फिर से देखें, 1 2 3 थर्ड में यहाँ फिर से हमने पफ स्टिच बनाना है। 1 2 3 और ये 4 और इन सबको एक साथ बुन लेंगे। 1 2 3 4 दोबारा से बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4 इन सबको एक साथ बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, बस इसी तरह से आपने इस रो को कंप्लीट करना है। तो मैं कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से हमने इस रो को कंप्लीट कर लिया है और किनारा भी बना लिया। अब आपने एक चैन बुननी है, पलटना है और यहाँ सिंगल से बुनना है। अब आपने फ्रेंड्स इसके अंदर 5 दफा बुनना है। 1 2 3 4 और ये 5 सिंगल क्रोशे से 5 दफा। अब इस जाली में भी 5 दफा बुनेंगे। 1 2 3 4 और 5। फ्रेंड्स आपने इन 2 जाली में भी 5 दफा बुनना है और इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन प्यारा सा खूबसूरत सा बन गया है। बस इसी 2 रो को आपने रिपीट करना है। ये 5 हो गए। फिर से यहाँ भी 5 दफा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और एक ये आपका किनारा है, तो यहाँ बुन दीजिए। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए कितना प्यारा खूबसूरत सा बनकर आया। बस पफ स्टिच बनाना है आपने इस तरह से। और ये देखिए, और अगर फ्रेंड्स आपको मेरी बताने का मेथड सिंपल एंड इजी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।